वेलकम बैक। ऑलराइट, मायरा रिजवान दोनों बचपन के दोस्त हैं। मायरा बचपन से अपने आप को एक फिल्म स्टार मतलब देखती थी या चाहती थी कि वो फिल्म स्टार बने, और अब आप बनने वाली हैं या बन चुकी हैं। ये हुआ कैसे? आप उनके पास भी गई मार्केटिंग इंटर्नशिप के लिए? नहीं। Shoaib Mansoor actually called me 2 months after I delivered. Okay. Weird. मतलब क्या उन्होंने आपको टीवी पे देखा? उन्होंने मुझे टीवी पे मुझे कॉल की, उन्होंने मुझे, फिर मैंने नहीं उठाई कि मुझे क्या पता शोएब मंसूर। मैसेज आया, उन्होंने कहा दिस इज शोएब मंसूर, प्लीज चेक विद समबडी। मैंने कहा ये तो बड़ी अजीब बात है, बट आई कॉल। उन्होंने कहा आपको शायद याद हो मैंने एक अदद फिल्म बनाई है खुदा के लिए। आई वांटेड टू से शर्म से मर जाए इंसान। जी मुझे बिल्कुल याद है। ही सेड मैं फिल्म बना रहा हूँ, आप काम करेंगी मेरे साथ? आई वाज लाइक जी I'd love to, लेकिन मैं यानी कि बिला झिझक स्क्रिप्ट देखे बगैर बस शोएब मंसूर का नाम सुन के आपने I said I'd love to but I have to शर्तें। जी, 2 शर्तें कह लें या 2 चीजें हैं। एक, I've just had a baby, ठीक है, okay, and 2, I will not do anything that I don't. चीज हो जो आप शायद अपने खावन के साथ, अपने फैमिली के साथ ना देख सकें, या मैं अपने साथ नहीं देख सकती। Absolutely. तो that was my thing. 2 things. He said आपने मेरी फिल्म देखी है? मैंने कहा जी। उसमें आपको कुछ ऐसा बुरा लगा? जो मैंने कहा नहीं। कहा तो वो बात है सॉल्व्ड, वो छोड़ दें। दूसरी बात, बेबी है, अरे हमने तो पुराने जमानों में बच्चों के साथ काम किया। All the actors at that time, from Bushra Ansari to everybody had kids, and so आप बस ये बताएं आपको काम करना है? जी काम करना है। अच्छा, मैंने कहा मगर मैं आपको 2 दिन में कॉल करेंगी? यस। आई सेड आई नीड 2 days to just, I know I want to do it, but I still want. बेसिकली मायरा ऑलरेडी हमें बता चुकी हैं कि वो बहुत इंडिसाइसिव है, तो यहाँ पे आपका इंडिसाइसिवनेस एक्शन दिखा गई या आपकी घबराहट आ गई? I had a 2-month-old baby. Okay. And I had not a very good delivery. So not a very good delivery. मतलब I had a hard postpartum time. तो मेरे लिए ये एक चीज थी कि मैं कर सकूंगी, मतलब क्या मैं ये I wanted to do it. No, that is where the fearless person in me comes in. I was just telling Rizwan, अभी हम लोग गाड़ी में बात कर रहे थे, I've wrapped up the film. माशाल्लाह। ये मुझे यही बता रही थी कि तुम सोच नहीं सकते कि किस तरह से हो गया, लेकिन हो गया। हो गया। बिल्कुल, इंसान काम करके सीखता है, and I think that's a fantastic approach. Best of luck with that. Thank you. And I have no doubt that I'm sure आप सबकी दिलों में I'm sure आप already छा चुकी हैं। तो I'm sure फिल्म के साथ इसमें और भी इजाफा होगा। रिजवान, आपके काम के बारे में, अभी पाकिस्तान फैशन वीक हुआ था। फैशन पाकिस्तान वीक It was a bit controversial. कुछ लोगों ने उसकी अच्छाइयाँ कहा कि हाँ अच्छा था, कुछ लोगों ने कहा कि it wasn't the way it should have been, जो भी है whatever हो गया। बेशक। आपका जो प्रेजेंटेशन था उसके बारे में बहुत तारीफें आई, लेकिन आपके काम के बारे में जो लोग कहते हैं, अगेन अब आपका हक बनता है कि आप इसके बारे में जो मर्जी आप कहें, कि रिजवान को एक शो के लिए कपड़े बनाना बहुत अच्छी तरह आता है। उसको प्रेजेंटेशन के बारे में ही इज फैंटास्टिक, ही नोज हाउ टू पुट द होल एंसेम्बल टुगेदर। थैंक यू। लेकिन जहां तक एक क्लाइंट जो आपके पास आता है और आपसे कपड़े लेता है, वो क्लाइंट आपके सेटिस्फाई होकर नहीं जाते हैं। Really? वो कहते हैं काम स्लॉपी होता है, सिलाई उसकी सही नहीं होती, बल्कि someone even went as far जैसे कि मुझे लगता है कि मैंने उससे एक ड्रेस ऑर्डर किया, उसने थाईलैंड से उठा के मुझे दिया है। Really? Yes. Wow. Well, पता है आयशा, मैं आपको बताऊं कि my clientele is not everybody. हर कोई नहीं आता मेरे पास, क्योंकि मैं जिस तरह काम भी करता हूँ, मैं एक बेडरूम स्टूडियो के थ्रू काम करता हूँ। ठीक है। लोग मेरे बेडरूम में आते हैं। हाँ। It's a whole experience जो पूरा आके मेरे साथ बैठते हैं, क्योंकि ड्रेसिंग अप जो है वो कपड़े पहनना बहुत एक पर्सनल चीज़ है। लोगों का नाप और मेजरमेंट को देख के आप सारा कुछ। बिल्कुल, absolutely. So and you know, मेरा जो पहला क्लाइंट था, उस बात को 2.5 साल हो गए और वो मेरे पास मंथली आके मुझसे एक आउटफिट बनवाता है। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि आपके कुछ ऐसे क्लाइंट हैं जो आपसे नाखुश होके वापस गए? टू बी रियली ऑनेस्ट, नो, थैंक गॉड। लेकिन हर डिजाइनर का एक ना एक बंदा तो होता है। थैंक गॉड।
या फिर वो डरते हैं आपसे, आपके मुंह पे नहीं बोलते? अगर मतलब अमूमन क्या होता है कि जो मैंने इंटरनेशनल जितने भी मेरे ऑर्डर्स होते हैं, लंदन के या दुबई के या फिलीपींस के, जो भी, बिकॉज आई ऑल्सो डू ब्राइडल वेयर फॉर लाइक यू नो पीपल हियर एंड देयर, सो उसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई इंसान मेरे पास मौजूद नहीं है, मैं उनकी फिटिंग्स नहीं कर सकता, उनसे मुलाकात ना हो सकी, तो मुझे याद है कि एक दफा हुआ था कि एक, लेकिन वो भी फिलिपिनो थी, नो बट शी वाज अ फिलिपिनो एंड शी इज नॉट हियर, सो आई मीन लाइक आई डोंट थिंक अदरवाइज। और दोस्तों के साथ इज अ होल डिफरेंट स्ट्रेटजी। बिल्कुल। लेकिन ये कि और मेरे अमूमन जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, दे आर ऑल माय फ्रेंड्स एंड आई हैव अ वेरी सॉलिड रिलेशनशिप विद ऑल ऑफ देम। और मेरी रिलेशनशिप उनके साथ सिर्फ कपड़ों के हद तक नहीं होती, कपड़ों के अंदर जो चीजें हैं उनके बारे में भी होती हैं, जो दिल के अंदर जो चीजें हैं उनके बारे में भी होती हैं। That because that could have been a very ambiguous statement. All right. Okay. On that note, अब वक्त आया है हमारे अगले राउंड का, जिसमें मुकाबला होगा। आपको अगर याद हो, गिफ्ट हैम्पर का सिलसिला हमने शुरू किया है, लेकिन सिर्फ एक हमारे मेहमान उस गिफ्ट हैम्पर को लेके जाते हैं। Oh, nice. This will happen after the break. Please stay with us. You're watching No Reservations.